मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां पुल हवा में गिर जाते हैं, बांध चूहे कुतर जाते हैं और मेरे मुख्यमंत्री उस पर खामोश रहते हैं। तो ऐसे में उनके साथ समझौता नहीं संभव। भाई, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर गठबंधन के भीतर की बातों को इस तरीके से मैं सार्वजनिक करूं। चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं और किन शर्तों पर शामिल हुए हैं, क्या बीजेपी और उनकी दोनों की मजबूरी थी साथ आना, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे बिहार में, एनडीए मिलकर कैसे आगे बढ़ेगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद चिराग पासवान। चिराग पासवान जी, आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई। आखिर एनडीए में आ गए आप, किन शर्तों पे आए, क्या बातचीत हुई है, किस ढंग से चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्या कैबिनेट में मंत्री के तौर पे वापस होगी आप? एनडीए के साथ वापस आते वक्त ये चिंता जरूर थी कि आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, तो इनको लेकर जितनी मेरी चिंताएं थी, जितने मेरे कंसर्न्स थे, वो जरूर मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखे। मुझे खुशी है कि मेरी तमाम चिंताओं को सम्मान दिया गया और आज ये फैसला उसी के आधार पर लिया गया। क्या चिंताएं थी आपकी? जैसा मैंने कहा, लोकसभा है, लोकसभा की सीटें हों या विधानसभा की हों, कई ऐसे विषय थे जिनको लेकर मैं चाहता था कि एक सेंस ऑफ क्लैरिटी पहले हो जाए, ताकि बाद में चल के किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं हो, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज़्यादा दूर रहे नहीं हैं, चुनावी वर्ष में हम लोग ऑलरेडी आ गए हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर चर्चा। कितनी सीटों पे लड़ेंगे लोकसभा में? पिछली बार 6 सीटों पे लड़े थे 2019 में, जिनमें से 5 चले गए, एक आप अकेले बचे हैं। तो इस बार कितने सीटों पे आप लड़ेंगे लोकसभा में? भाई, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर गठबंधन के भीतर की बातों को इस तरीके से मैं सार्वजनिक करूं। मुझे लगता है जो चर्चा मेरी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई है, वो हमारे बीच की बातचीत है। सही समय आने पर जरूर उसको भी साझा किया जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि अभी इसका खुलासा करना उचित होगा। मंत्री बनेंगे केंद्र में? भाई देखिए, जब गठबंधन होता है वो मंत्री बनने के लिए तो नहीं होता। कम से कम, खासतौर पर मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरे लिए मंत्री बनना या मंत्री पद वो मायने नहीं रखता। मैंने अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को निरंतरता में देखा है, तो मैं समझता हूं कि मंत्री पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कुछ लोग कहते हैं इसको कि मलाई खाने के लिए है और ये है, बट मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप एक ऐसे पद पर हैं जहां आप एक बड़े वर्ग का, एक बड़े संख्या में लोगों का आप भला कर सकते हैं, अगर आपकी सोच, आपकी नीयत अगर सही हो। तो मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बट बहरहाल, जब गठबंधन होता है तो वो लोक नीतियों को लेकर होता है, आपके सिद्धांतों को लेकर होता है, आपके विचारों को लेकर होता है, आपके कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, एजेंडास क्या हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा अलायंस का मेन मकसद इसी सोच के साथ था कि कैसे लोकसभा में हम लोग एनडीए को मजबूती दें, विधानसभा में, बिहार में हम लोग एनडीए को मजबूती दें, ना कि किसी मंत्री पद को पाने के लिए। लेकिन मंत्री पद का ऑफर तो आया ही होगा आपको बनाने की बात, तो क्योंकि आपके चाचा पशुपति कुमार पारस मंत्री बने हुए हैं केंद्र में, वो आप ही की पार्टी से सांसद थे। तो आपको लगता है कि आपको ऑफर तो दिया होगा और मंत्री बनेंगे आप, क्योंकि कैबिनेट का एक्सपेंशन कहा जा रहा है कि आप ही लोगों की वजह से रुका हुआ था, कुछ लोगों को एनडीए में शामिल किया जाएगा उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन। पूर्णतः प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, इस पे किसी भी दूसरे का टिप्पणी करना उचित नहीं। पर आपकी कोई बातचीत हुई है इस बारे में? जैसा मैंने कहा कि ये पूर्णतः प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, इसमें किसी का भी मुझसे बातचीत करना या इसमें मेरी कोई सहमति या असहमति देना उचित नहीं है। ऐसी कोई डील नहीं हुई? ऑफ कोर्स नॉट। जैसा मैंने कहा कि चर्चाएं सिर्फ गठबंधन को कैसे मजबूती मिले उसको लेकर हुई, किसी मंत्री पद को मद्देनजर रखते हुए कभी नहीं हुई। मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां पुल हवा में गिर जाते हैं, बांध चूहे कुतर जाते हैं और मेरे मुख्यमंत्री उस पर खामोश रहते हैं। तो ऐसे में उनके साथ समझौता नहीं संभव है।